नमस्कार मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके सभी विषयों से संबंधित वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए बैच शीघ्र ही स्टार्ट किया जाएगा। टीजीटी पीजीटी के यदि आप तैयारी करने वाले हैं या आपने लेखपाल तैयारी का मन बनाया है तो आप जुड़ जाइए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। देखिए, जीएस का शेड्यूल शुरू किया जाएगा। जीएस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में जीएस रखा जाता है, इसलिए जीएस के लिए यहाँ पे ऐसा सार्थक जीएस आपको दिया जाएगा जो जीएस शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। प्रामाणिक जीएस और आपके लिए उपयोगी जीएस। तो हमारे इस चैनल को नहीं आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं तो भी आप जीएस के लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें। निश्चित रूप से आप लोगों को इससे लाभ होगा, इसका मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि संस्कृत टीजीटी के इंटरव्यू चल रहे हैं और कला टीजीटी और पीजीटी के इंटरव्यू चल रहे हैं। ये 22 अक्टूबर तक इसका इंटरव्यू चलना है। 18 तक संस्कृत का और 22 तक कला विषय का टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू चलना है। तो हम आपके लिए प्रतिदिन क्या क्या पूछा गया उन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आते हैं। आज भी उपस्थित हैं। आज दिनांक 6/10/2020 को। तो आपका अधिक समय ना लेते हुए हम सीधे आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में और देखते हैं कि आज की तारीख में संस्कृत और कला विषय में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखते हैं। देखिए, आज की तारीख में चयन बोर्ड का ट्रेंड कुछ पुराना कुछ नया ऐसा देखने में मिला। कुछ स्टार्टिंग वाला कुछ डर्रा ला करके यहाँ पर खड़े किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल रहे जो घुमा देने वाले रहे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कहीं मिस मत कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको इन प्रश्नों की श्रृंखला मेरे द्वारा प्राप्त होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे लाभ भी होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, भर्तृहरि पहला प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। भर्तृहरि ने, ध्यान दीजिएगा, भर्तृहरि ने नीति शतक किस में लिखा है? यह पहला प्रश्न पूछा गया। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि श्लोकों में लिखा है, छंदों में लिखा है, विशेष विशेष छंदों में लिखा है। और दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, भर्तृहरि का समय काल क्या है? भर्तृहरि का समय काल आप लोग अच्छी तरह से जान, उसकी तैयारी आप कर लें। साथ ही ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज्ञ पद्धति में कुल कितने श्लोक हैं? ठीक है, आज्ञ पद्धति में कुल कितने श्लोक हैं और नीति शतक में पद्धतियों की संख्या कितनी है? धन की कुल कितनी गति बताई गई है? कल भी मैंने आपको ये बताया था कि धन की गति के विषय में पूछे हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस ग्रंथ में, इस नाटक में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अब उसमें से आपको जो सबसे अच्छा लगा हो, कोई श्लोक अच्छा लगा हो तो उस श्लोक को सुना दीजिए। ठीक है, गा करके अच्छे से सुनाइएगा। तवल लकारह में कौन सी संधि है? तवल लकारा का संधि विच्छेद करके बताइए, यह प्रश्न पूछा गया। तो तव धन ऋकारः, ठीक है, तव धन ऋकारः हो गया। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि तव के वा का आ माने तकारोत्तरवर्ती वकार, हाँ, वकारोत्तरवर्ती आकार। ठीक है, इसके बाद में आपका है ऋकारः, ऋ आ गया है और ये दोनों मिलकर के ला बन गए हैं। तो ये आपकी यण संधि सीधे सीधे हो रही है। ठीक है, इसके अलावा पुनः रमते का संधि विच्छेद कीजिए। यह प्रश्न आज की तारीख पूछा गया, पुनः रमते का संधि विच्छेद कीजिए। पितुरिच्छा, पितुधन इच्छा, पितुधन इच्छा का संधि विच्छेद किया जाएगा तो कौन सा शब्द बनेगा? यह प्रश्न पूछा गया। तो इसका बन जाएगा पितुरिच्छा, पितुरिच्छा। माता पिता का संधि विच्छेद, माता पिता का समास विग्रह बताइए। तो माता च पिता च, पितरों क्या शुद्ध है? तो हाँ, पितरों शुद्ध है, पितरों का समास विग्रह हो जाएगा माता च पिता च। पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो पीताम्बरम में कर्मधारय समास है, पीतम अम्बरम। क्यों है? क्योंकि विशेषण विशेष का इसमें दिखाई गई है विशेषता।
ठीक है, दोनों की। और इसके अलावा पीताम्बरः में कौन सा समास है? तो पीताम्बरः में समास आप जानते हैं पीतम अम्बरम यश बहुब्रीहि समास है। समास का वह प्रकार जो दोनों पदों को प्रधान मानता है कौन सा है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि द्वंद्व समास दोनों पदों की प्रधानता को मानता है। आज की तारीख में देखिए कितने अच्छे प्रश्न पूछे गए। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध कृति है। इसके अलावा बृहद कथा इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको कई बार बताया गया कि गुणाढ्य ने बृहद कथा लिखा था। ठीक है, बृहद कथा के कौन से वृत्तांत से लेकर के कादम्बरी की रचना की गई? तो आप मकरांदी का वृत्तांत बता दीजिए। ठीक, नवधन यम, नवधन यम को मिला दें तो कौन सा शब्द बन जाएगा? तो नाव्यम बन जाएगा। नय धन अकह को मिला दें तो कौन सी संधि बन जाएगी? और उस संधि का नाम बताइए नियम सहित। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नवधन अकह, नय धन अकह का नायकः बनता है ना, पवधन अकह का पावकः बनता है, ये अयादि संधि है। ठीक है, नियमों की विशेष जानकारी आप कर लीजिए। नियमों की विशेष जानकारी का स्पेशल वीडियो आपको दिया जाएगा, उसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी है और व्यंजनों की संख्या संस्कृत में कितनी है? ठीक है, पाणिनि के आप जानते हैं स्वर 9 हैं और व्यंजन 33 हैं। ठीक है, स्वरों का क्रम बताइए, स्वर कौन कौन से हैं आप जरा सा बता दीजिए। तो आप प्रत्याहार जो वर्णमाला बनी हुई है, ठीक है, अयुण ऋलिक से लेकर के पूरा 14वां स्वर सूत्र, उसमें जो प्रथम 4 सूत्र आते हैं अयुण, ऋलिक, एओंग, एओच, इसमें जो अंत्य वर्ण है उसको छोड़ करके, अंतिम वर्ण को छोड़ करके आप क्या करिए, आराम से सारे स्वरों को गिन लीजिए। वही आपके स्वर हैं, 9 स्वरों की संख्या है। इसके अलावा पाणिनि जी द्वारा बनाए गए प्रत्याहार में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हा वर्ण 2 बार आया हुआ है। ठीक है, हा जो है वो आपका 2 बार आया है, जो पाणिनि द्वारा बनाए गए माहेश्वर सूत्र हैं उसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको यदि चित्र बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या बनाकर दिखाना पसंद करेंगे? कला के विद्यार्थियों से पूछा गया। इसके अलावा आप से किसी टेम्पल की विशेषता बताने के लिए कही जाए, मंदिर की विशेषता वास्तुकला का वर्णन करने के लिए कहा जाए, तो कहाँ के मंदिर की वास्तुकला के बारे में आप बताना चाहेंगे? ताजमहल घूमने गए हैं क्या? यदि नहीं भी गए हैं तो आप ताजमहल की कुछ विशेषता बताइए ताजमहल के बारे में। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वो विश्व प्रसिद्ध है, पर्यटन है, धरोहर है देश की। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको विजिट करने जाना हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे या करेंगी? जैसे है लेडीज या जेंट्स, उस प्रकार से। साथ ही एक चीज़ अच्छी तरीके से जान लें कि जो टीजीटी पीजीटी की कट ऑफ जानी है, इस समय कला और संस्कृत विषय की कट ऑफ आपको बता रहे हैं। कट ऑफ का अधिकतम वीडियो देखना है सारे विषयों की कट ऑफ का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके आप टीजीटी कट ऑफ बाय अनिल मिश्रा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, जा करके आप देख लीजिए। ठीक है, कला में आप लोगों से पूछा गया कि पेंटिंग और सामान्य चित्र बनाने में दोनों में क्या अंतर है? पेंटिंग के लिए क्या कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है वो आपको बताना है, और चित्रकारी बनाने में आपको क्या रेखा चित्र और पेंटिंग में क्या अंतर है, यह प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया प्राविधिक कला से आप क्या समझते हैं? प्राविधिक कला क्या है, ये सभी आपको बताने हैं। तो निश्चित रूप से आज का वीडियो भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, आपको सभी विषयों से संबंधित वीडियोस मिलेंगे। आज हम आपको कौन कौन सी पुस्तकें आवश्यक होती हैं आपकी तैयारी के लिए, महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित मैं बताऊंगा, तो उसकी तैयारी भी आप लोग कर लीजिए, वही पुस्तकें ले लीजिए, तैयारी कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।